आप मजलिस अहरार की खातिर बहुत सारी आपने कुर्बानियाँ भी दी है। ग़ालिबन हम जिस वक्त तालिब इल्म थे, तकरीबन 2002 या 3 की बात है, आपके वालिद मोहतरम वहाँ तशरीफ़ लाए थे दारुल उलूम नदवतुल उलमा जी। तो हमने पहली मरतबा देखा था किसी आलिम के हाथ में शमशीर हो और सब तलबा बड़े हैरत की निगाहों से इस नज़ारे को देख रहे थे। तो उस वक्त ग़ालिबन उस वक्त ये आपका जो माहनामा या 15 रोज़ा निकलता है भी तलबा में उस वक्त तकसीम होता था। उस वक्त हमने आपका नाम भी सुना था, उसमें पढ़ा था। ग़ालिबन उस वक्त आप, मैं उसका मुदीर था जी, मुदीर था। और कुछ गिरफ्तारी भी हुई थी जी। किस मसले के तहत हुई थी? कादियानियों ने एक कत्ल का मुकदमा हम लोगों पे डलवाया था। उनका एक मुबल्लिग जो था वो, तो उसमें असल में लोकल हुकूमत के जो अरकान थे, जो सियासी तौर पर हमें उस वक्त नीचा लगाना चाहते थे, उन्होंने एक झूठा मुकदमा तैयार करके हम पे डलवाया। और हुकूमत का दबाव था कि किसी तरह हम लोग कादियानियों के नौज़बिल्लाह हक़ के अंदर चले जाएं। लेकिन अदालत में जब तमाम सबूत पेश किए गए, लेकिन उसमें वक्त लगा, 4-5 साल लगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हम लोग बाइज़्ज़त जो है वो फिर बरी हो गए। वहाँ सुना जेल में भी रहकर आपने काफ़ी खिदमत अंजाम दी जी। वहाँ असल में ये था कि हम लोग जब गए तो हमारा इरादा था कि कोई सिफारिश ना करवाई जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ख़ानदान को अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़तों से नवाजा है शुरू से, और ख़ुसूसन पंजाब में तो कोई ऐसा अहदेदार या अहलकार हुकूमत का नहीं है जो नामुतारिफ हो। तो जिस दिन हम लोग गए तो मैंने वालिद साहब को कहा कि कोई सिफारिश ना कीजिए। तो गए तो जब पहला दिन था तो वहाँ जूतियों में ही जगह मिली। तो पहले दिन जब सुबह को अजान दी तो वहाँ का जो जेलर था वो आया, तो उसको बड़ी हैरत की बात थी कि अजान में। तो उसने पूछा कि क्या करना है? उन्होंने नमाज़ पढ़नी। तो उन्होंने कहा भी आप सेहन में क्यों दे रहे हैं, अंदर पढ़ लें। तो हमने कहा अंदर तो जगह नहीं है। तो उन्होंने आधी जगह हमें अंदर बैरक की खाली करवा के, पहली अजान के बरकत से ही, तो फिर वहाँ मकतब शुरू किया माशाल्लाह। तो आसपास जितने और मुसलमान थे उनकी लिस्ट बनवा के उनको इकट्ठा किया, और फिर वहाँ तरतीब के साथ लोगों को कुरान पाक और दीगर ज़रूरियात जो है वो पढ़ानी शुरू की। गैर मुस्लिम हज़रात भी बहुत सारे साथ में जुड़ते रहे, और वहाँ फिर हमने ज़रूरत महसूस की कि एक मस्जिद बनाई जाए ताकि बाकी मज़ाहिब की इबादत गाहें थीं। तो माशाल्लाह 2004 में एक बहुत बड़ी मस्जिद, उसके साथ लाइब्रेरी और अच्छा उसका किचन वगैरह सारा, तो 2004 में मस्जिद ख़त्म नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो तामीर की गई। फिर उसके बाद हमने एक सिलसिला शुरू किया सैर अफ्तार प्रोग्राम जेलों के लिए। तो हमें लगा कि जो लोग अंदर हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हैं, तो वो उनके साथ जो ज़्यादतियाँ हुई हैं उनकी कोई पैरवी नहीं करता। तो अल्हम्दुलिल्लाह 20 साल से हम लोग वो भी कर रहे हैं। तो तकरीबन रमज़ान में तमाम जगह जाना भी होता है। जो मुस्तहिक हज़रात होते हैं, जिनका जुर्माना भरना हो या कोई कानूनी मदद उनको चाहिए हो, जिनके पीछे कोई आता ही नहीं है, तो उनकी कानूनी मदद जो है की जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। आपके वालिद मोहतरम ने जिन हालात में मनसब संभाला था और असलाफ की विरासत उनके हिस्से में आई थी, तो उसके बाद किस नहज पर उन्होंने काम किया, उनकी खूबियाँ क्या थी, इम्तियाजी चीज़ें क्या थी? मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह को असल में छोटी उम्र में इस मनसब पे आना पड़ा। उनके वालिद साहब 57 साल की उम्र में अचानक हार्ट अटैक से इंतकाल हो गया था। तो जिस दौर में मौलाना हबीबुर रहमान सानी लुधियानवी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने ये मनसब संभाला, तो बड़ा मुश्किलात भरा दौर था। ना तो वसाइल थे, और अरबाब हुकूमत की तरफ से भी उस दौर में बड़ा दबाव था कि ये ज़्यादातर मुसलमान यहाँ आबाद ना हों। तो ऐसे दौर में उन्होंने पहला सबक जो है अपने साथियों को और अपने अहले ख़ानदान को और मुसलमानों को ये दिया कि बदतरीन से बदतरीन हालात में घबराना नहीं। मैंने अपने वालिद में जो सिफ़त देखी, लोग कहते हैं कि हम अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरते, लेकिन ऐसा बंदा मुझे अपने वालिद साहब मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी सानी के अलावा कोई दूसरा अभी तक नज़र नहीं आया कहीं भी हो। मुझे याद है हलीम इंटर कॉलेज वहाँ कानपुर में एक बहुत बड़ा इजलास था, तो काशी राम भी आए हुए थे। तो वहाँ उन्होंने बाकायदा उनको इस्लाम की दावत दी और बताया कि बेहतरीन मज़हब है, आप इस पर गौर करें। तो तकरीर के दौरान मरहूम बेअंत सिंह साहब वज़ीर आला थे पंजाब के, उनको भी बहुत दफ़ा, और बड़े बड़े जो मुल्क के लीडर हैं उनको भी, और जब भी कोई बात कहनी होती थी उसमें घबराते नहीं थे। सामने वाला कितनी मर्जी बड़ी कुर्सी के ऊपर क्यों ना बैठा हो, कभी समझौता नहीं किया, अपने अकीदे का जो समझौता। ऐसे लोग कम मिलते हैं। बहुत सारे लोग अगर समझौता नहीं करते तो चुप हो जाते। तो चुप होना भी मसलियत है, और मसलियत इस्लाम में हराम है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कलमे का ऐलान जो है दिल और ज़ुबान के साथ, यानी ज़ुबान के साथ होना ज़रूरी है। तो बहुत सारे लोग चुप हो जाते हैं। तो हमने अपने वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह को बड़ी देखा भी हिम्मत और जुर्रत के साथ दुनियावी वसाइल के ऊपर कभी कोई
तवज्जो नहीं थी। मुझे याद है पीछे किसान आंदोलन में बड़ा काम किया, तो जितने हमारे नेशनल टीवी हैं उन्होंने बड़ी बकवास अब्बू जान के ख़िलाफ़ की। तो बड़े बड़े अफसरान भी आए कि आप क्या बोल रहे हैं। तो मुझे कहने लगे भी हमने कोई 2 नंबर का कभी काम किया। मैंने कहा नहीं। तो हम कहाँ रहते हैं? मैंने कहा उन्हीं घरों में जहाँ हमारे आबा अजदाद रहते। तो फरमाया जब हमने कोई 2 नंबर का काम नहीं किया तो हम ही बोलेंगे और कोई नहीं बोलेगा। तो कभी इस मामले में खामोश नहीं होते थे, जो सच्ची बात है। और वो तरबियत हम लोगों की ऐसे करते थे कि मुझे याद है जब लॉकडाउन लगा तो मुझे बुलाया, तो हमारी मस्जिद के सामने मंदिर है, तो मुझे कहने लगे कि वहाँ पंडित जी रहते हैं बच्चों के साथ, पहले आप उनके पास जाएं, उनको पूछें कुछ चाहिए और मेरा नंबर लिखवा के आएँ ताकि तुम फ़ोन नहीं उठाते हो। तो मैं उनके पास गया, तो उन्हें मैंने कहा कि वालिद साहब कहते हैं कुछ चाहिए हो और गाड़ी आप हमारे वालिद की इस्तेमाल करें ताकि इसको उनके स्कूटी वाले चलाते हैं ताकि आपको आने जाने में शहर में दिक्कत ना हो। फिर उसके बाद दूसरे दिन उन्होंने मुझे कहा उनकी ज़िंदगी के आखिरी वाक़यात में से ये है कि मैं चाहता हूँ भी लोग गरीबों की मदद कर रहे हैं, तो मैंने कहा हम भी करेंगे। फरमाया नहीं, मैं इस बार गरीबों की मदद नहीं करना चाहता। तो मैंने कहा जी आप अकेली मदद करनी है, पंजाबी में उनको कहा। तो फरमाया उनकी जो मिडिल क्लास लोग हैं, सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, उनके पास कुछ है नहीं और वो दूसरों के आगे हाथ फैलाते हुए शर्म महसूस करते हैं। तो मैंने कहा जी उनके तक पहुँचेंगे कैसे, लॉकडाउन लग गया। फरमाया कोई बात नहीं। तो मस्जिद में सारे प्रेस वालों को बुलाया, लुधियाना के जितने प्रेस रिपोर्टर हैं वो मेरे वालिद साहब से बड़ी मोहब्बत करते थे। तो उनकी मोहब्बत का आलम यह है कि जब उनका इंतकाल हुआ तो अखबारों में एक दस्तूर होता है कि एक आदमी की एक दिन में एक ही खबर छप सकती है, 2 नहीं छप सकती। तो जिस दिन अबू जान का इंतकाल हुआ तमाम अखबारात ने 3 से 4 खबरें अपने अपने अखबारात में, जनाजे की अलग, उनकी ज़िंदगी की अलग, तो कब्र की अलग, तो बहुत सारी, यानी उन्होंने अपना प्रोटोकॉल तोड़ के उनको खिराज अक़ीदत पेश। तो सबको बुलाया, तो ऐलान किया, फरमाया कि जिस किसी आदमी को राशन चाहिए और बिना फ़ोटो खिंचवाए हुए चाहिए तो वो लुधियाना जामा मस्जिद के ये मोबाइल नंबरों पे फ़ोन करें। तो खबर छप गई। तो लुधियाना में तो मुसलमान 2-3% ही हैं। तो यहाँ दफ्तर खोला, ऊपर मेहमान खाना हमारा खाली पड़ा था, तो लड़के बिठा दिए, कोई सारा दिन जो फ़ोन आए उनका नाम लिखिए, पता लिखिए। फिर सबको बिठा के फरमाया कि ये जो राशन देने जाना है शाम को इशा की नमाज़ पढ़ के जाना, और जब राशन देने जाएं तो उनके घर के बाहर रख के घंटी मार के आ जाए। और हम पूछते थे अगर अगला मिल जाए, तो फरमाया अगर मिले तो उसको ये कहना है कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते हैं कि आपका इज़्ज़त नफ्स बचा रहे, हम आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट की वजह से अंधेरे में आएँ और आप किसी को ये ना कहें कि जामा मस्जिद लुधियाना वाले राशन दे कर गए। इन तरीक़ोकार के साथ जब काम किया तो आखिर 2 महीने बाद डीसी साहब को आना पड़ा कि भी मुख्यमंत्री पूछ रहा है भी आपको क्या चाहिए। और यानी इस्लामी नज़रियात के मुताबिक जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानों का एहतराम चाहते हैं, तो सारी ज़िंदगी उसी तरीके के साथ। वो अलग बात है कि मरकज़ी हुकूमत के अकायद से ना बनती हो, वो हमारा सियासी नज़रिया है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि जो हमारे पड़ोसी हिंदू सिख हैं उनके साथ हमारी कभी इख्तलाफ रहा हो। सियासी नज़रियात अपनी जगह हैं और समाजी ताल्लुकात जो हैं वो अपनी जगह। उन्होंने बड़ा अच्छा इम्तियाज़, बड़ा अच्छा बराबरी इन दोनों चीज़ों के अंदर कायम की अपनी सारी ज़िंदगी के अंदर। तलवार से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत होने की वजह से प्यार था। फरमाते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और अल्लाह ने कुरान में फरमाया भी इसलिए रखनी है ताकि जो तुम्हारे मुखालिफ हैं या कोई ऐसी चीज़ें हैं जिनको तुम नहीं जानते तुम उनसे बचे रहो। तो ये इसलिए तो नहीं कि आप किसी को मारने के लिए जा रहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत समझ के इससे बड़ी मोहब्बत करते थे। सारी ज़िंदगी अपने साथ लेके फिरे। सन 1990-92 में जब लोग डरे हुए थे पूरे मुल्क में, मुफ्ती मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब आए यहाँ तशरीफ़ लाए, तो वालिद साहब ने कहा परेशान ना हो, मैं पूरे मुल्क में जाऊँगा इंशाअल्लाह ताला, लोगों को बड़ी हिम्मत दूँगा। सारी जगह गए, कभी भोपाल में, कभी गुजरात में, कभी हैदराबाद में। तो इस अंदाज़ के साथ उनका जो ज़िंदगी गुजारने का तरीका था, डरते कभी किसी ने थे। कोई हो, कोई अगर चाहे कि मैं बदमाशी कर लूँ मुसलमानों के साथ या किसी और के साथ, कोई अफसर चाहे तो कभी नहीं। फरमाते थे अगर कोई काम नहीं करेगा तो इसको इस कुर्सी पे नहीं रहने दें। बथेरों की बदलियाँ कराई बड़े बड़े अफसरान की। फरमाया नहीं हमें हुकूमत में होते नहीं चाहिए। ये कैसे हो गया कि हमने जायज़ काम किया, इसने क्या किया नहीं, तो पर अब ये रहे लुधियाना में या हम रहे। तो इस अकीदे के साथ, बड़ी इखलास के साथ उन्होंने लोगों की माशाल्लाह खिदमत की। बेशुमार मसाजिद ख़ुद खाली करवाई। सूफिया बाग की मस्जिद जब खाली कराई, अब्बू की उम्र उस वक्त 15 या 17 साल के दरमियान होगी।
अपने वालिद के साथ 15 दिन तक वहाँ से गोबर निकाला। कोई और मुसलमान नहीं था, ना मजदूरी देने के लिए पैसा था। तो वहाँ डायरी थी, अंदर भैंसें बंधी हुई थी 100। जब उसे 15 दिन लग गए, 15 दिन बाद जाके फिर वो मस्जिद खाली हुई गोबर से, फिर उसको धोया गया। जफाकशी के अंदर जो थे वो उनका ईमान था। वो कहते थे ये नहीं कि आप आराम के अंदर पड़ जाए, नहीं, मामूलात भी ऐसे ही थे। और उन्होंने इस तरह हम लोगों की तरबियत की कि अभी पिछले 10 साल से ख़ुद सफ़र कम करते थे, मुझे भेजते थे। मुझे ये कहा करते थे कि हम लोग चाहते हैं भी अपनी ज़िंदगी में ही दूसरी नस्ल के जो लोग हैं उनको स्टैंड करें। आज बड़े बड़े मुसलमानों के जो मौलवी हैं, मैं कहना नहीं चाहता लेकिन फिर भी कहता हूँ, हमारे बड़े हैं, उनकी औलादों का लोगों को पता ही नहीं है, पीछे खड़े हैं कहीं। और जब इंतकाल हो जाता है तो फिर लड़ाइयाँ हो जाती हैं, इंतशार हो जाता है। अपनी ज़िंदगी में उनको आगे ही नहीं आने, खुद ही नहीं आने देते। खुद पसंदी इतनी है कि वो चाहते नहीं कि वो स्टैंड हो। तो हमारे वालिद साहब रहमतुल्लाह ने इसके बरक्स काम किया। सेकंड लाइन लीडरशिप सिर्फ हमारे में नहीं, पूरे पंजाब में मुसलमानों में पैदा की। हर जगह जो बंदा क़यादत कर सकता था, कोई आलिम काम कर सकता था, उसकी हौसला अफजाई करनी। कोई सियासी तौर पे काम कर सकता था, उसकी हौसला अफजाई करनी। कभी किसी को नहीं कहा ये सियासी जमात छोड़ दो, उसमें चले जाओ, नहीं। कहते थे कि जो कि जिस जमात में है रहे, जब उनकी हुकूमत आएगी तो मुसलमानों के काम तो करेगा ही, उनके काम तो आएगा। तो उनकी हौसला अफजाई करते थे। सेकंड लाइन लीडरशिप को चाहते थे भी मेरे सामने ये करके दिखाएं। मुझे याद है ऐसे 10 साल पहले तो एक कोई काम नहीं हो रहा था, पंगा पड़ गया किसी अफसर के साथ। तो मैंने अब्बू जान को आके कहा दफ्तर में, मैंने कहा जी ऐसे ऐसे मसला ख़राब हो गया, क्या करें। फरमाते मुझे मेरे बाप ने कहा था, मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि वैसे जाके करके आओ जैसे मेरे मरने के बाद करते, कि मैं ये नहीं देखना चाहता कि तुम खाली आए हो, नाकाम आए हो, करके दिखाओ इसको करना कैसे। तो उनके वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने भी इसी तरीके को अपनाया कि अपने बच्चों को अपनी ज़िंदगी के अंदर स्टैंड किया, उनको समझाया कि भी किस अंदाज के साथ है। लालच को दिल के अंदर से, लालच को दिल से निकाला। हर बात पे इस बात की कोशिश होती थी, अगर कोई पता लग जाए कि फ़लाँ आदमी हमारे किराएदारों में से कि ये सूद का काम करता है, तो उसका किराया कभी अपने इस्तेमाल में, मुंशी को कहता है ये पैसे अलग रखो, जबकि वो तो हमारा हक है, हमारी जगह इस्तेमाल कर रहा है, नहीं ये सूद का काम कर रहा है, इसके पैसे। हर एक चीज़ के अंदर इस बात का बड़ा ख्याल रखते थे कि भी हराम और हराम की, हलाल और हराम की तमीज़ जो है वो बाकी रहनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।